ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 देखेंगे। इस पार्ट 7 में भी मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बाकी जिस तरह पहले क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल उसी तरह ही इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 - 5 इसकी वैल्यू लिखी, ये मैं वैल्यूज़ यहाँ से नोट कर रहा हूँ। -2 और x और y यहाँ पे लिखा, इक्वल का साइन डाला और 4 और -10। जैसा कि आपको पहले बताया ये a होता है और ये x होता है और ये b होता है, तो इस तरह फार्मूला लिखूँगा ax = b, तो x होता है a इनवर्स b। ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं a का इनवर्स लिखूँगा कि a का इनवर्स के लिए फाइंड करने के लिए पहले मैं a का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। डिटर्मिनेंट में 2 - 5 -2 -2, a का डिटर्मिनेंट का साइन 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस, फिर इसी तरह -2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर साथ में a का जब डिटर्मिनेंट करेंगे तो -4 और ये भी माइनस आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो फिर ये -4 और -10 हो जाएगा -14। ये मैंने इसको लिख दिया, बॉक्स में डाल दिया। अब हम इसके बाद एडजॉइंट लेंगे, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल होता है हमारे पास, इन दोनों के हम पोजीशन बदलेंगे। -2 2 आ जाएगा और ये इन दोनों के साइन बदल देंगे। माइनस है तो ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा और -5 है तो ये +5 हो जाएगा। अब हम a का इन्वर्स का मैं फार्मूला लिखता हूँ। a का इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। a का इन्वर्स जब जैसे मैं लिखूँगा, पहले a का डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास -14 और एडजॉइंट की वैल्यू लिखूँगा -2 2 5 और 2। जैसा कि मैंने ये यहाँ से देख के वैल्यू लिख ली। अब इसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। -2 -14 2 -14 5 -14, इसी तरह 2 -14। जैसे कि ये मैंने लिख लिया, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस कट गया और ये आ जाएगा 1/7। उस तरह इसमें भी माइनस नहीं कटेगा लेकिन -1/7 आ जाएगा और 5 से बिल्कुल भी नहीं कटती वैल्यू, तो ये मैं ऊपर लिख देता हूँ -5/14। उसके बाद ये कट जाएगा, -1/7 आ जाएगा यहाँ पे भी। a का इन्वर्स हमारे पास इस तरह फाइंड हो गया। अब हम a के फार्मूला लिखेंगे। ax इक्वल है b के, सॉरी मैं x के डायरेक्ट लिख देता हूँ। x इक्वल है a का इन्वर्स b के और x की वैल्यू है xy। a का इन्वर्स आ गया हमारे पास, ये जो वैल्यू मैंने फाइंड की है -1/7 1/7 और -1/7 और फिर -5/14, उसके बाद -1/7 और b की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई 4 और -10 4 और -10। अब इसको इस तरह ही प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर प्लस का साइन -1/7 मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ, -5/14 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस -1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। इसको आगे सॉल्व करते हैं। x और y, ये हो जाएगा 4/7 माइनस फिर प्लस रह गया प्लस 10/7 और यहाँ पे देखेंगे तो 5 × 4, तो 5 पहले तो इसको काटेंगे 14 को 4 के साथ, तो ये 7 नीचे रह गया, ऊपर 2 रह गया। अब 5 2 -10 आता है और डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10/7 रह जाएगा नीचे। यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी। अब मैं इस साइड पे आ गया और यहाँ पे बताता हूँ आपको। x और y की वैल्यू मैंने
इसको आगे सोल्व करके बताता हूँ। एलसीएम लेंगे, एलसीएम के लिए यहाँ पे 7 आ जाएगा नीचे और 4 + 10 आ जाएगा, और इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो 7 नीचे आ गया और -10 + 10 x और y, 4 ये आ जाएगा 14/7 और ये आ जाएगा 0/7 x और y। अब यहाँ पे आएगा 14/7 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो इस तरह हमें पता लग गया कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरह हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सोल्व हमने कर लिया। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रैमर रूल के साथ भी सोल्व करके दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 7 का जो क्रैमर रूल है उसको देखने लगे हैं। क्रैमर रूल के अंदर भी हम पहले a की वैल्यू मैं बता देता हूँ। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 - 5, मैं साइड पे आके बताता हूँ आपको, 2 - 5 और -2 -2, ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद मैं बताता हूँ ax की वैल्यू। पहले कॉलम में हम ये 4 और -10 लिख देंगे, 4 और -10, और बाकी वही पुराने वाली वैल्यू रहने देंगे। और इसी तरह ay की वैल्यू के लिए पहले वाले कॉलम को हम वैसे ही लिख देंगे जो एक्चुअल वैल्यू है, और उसके बाद ये वाली वैल्यू दूसरे कॉलम में लिख देंगे, 4 और -10। अब इसके बाद मैं आपको फार्मूला बताता चलूँ। x इक्वल होता है हमारे पास x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y इक्वल होता है y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। जब ये हमने लिख लिया तो इसके बाद मैं यहाँ पे बताता हूँ चलूँ कि x, सबसे पहले मैं a का डिटर्मिनेंट निकालूँगा। a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 2 - 5 -2 -2 लिख दिया, और फिर इस तरह a की वैल्यू 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -5 के साथ। तो a का जो डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा वो -4 -10, और मैं यहाँ पे इस साइड पे लिखूँगा तो ये आ जाएगा -14। हमारे पास a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -14। अब हम ax के डिटर्मिनेंट की निकालेंगे। ax के लिए मैं वही ये वैल्यू मैं लिखूँगा पहले 4 -10 -2 -2, और ax की जो आएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं ax को। तो ax इक्वल टू ये हो जाएगा -8 और ये माइनस हो जाएगा 20। तो ax की वैल्यू हमारे पास आ गई -28। इस तरह मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब उसके बाद ay की वैल्यू देखेंगे। ay के लिए पहले मैं ay को एज इट इज़ लिखूँगा, 2 - 5 4 -10। अब ay जैसे ही मैं लिखूँगा यहाँ पे, तो 2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसा कि इसको जब करने के बाद ay इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा -20 और यह आ जाएगा +20। ay का जो जवाब होगा वो 0 आ जाएगा। अब मैं फार्मूला लिखूँगा x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, और ax की वैल्यू हमारे पास आई थी -28, और नीचे आया हमारे पास जो नीचे a डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वो थी -14। तो यानी कि x का जो हमारे पास ये कट के जवाब आ जाएगा 2। और उसी तरह मैं y को भी देख लेता हूँ। y इक्वल टू ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे मैं आगे लिख लेता हूँ। ay की वैल्यू हमारे पास है 0 और a का डिटर्मिनेंट की है -14, तो y हमारे पास आ जाएगा 0। इस तरह फिर मैं ये कह सकता हूँ कि x हमारे पास है 2
और y हो गया 0। तो ये हमारा एज इट इज़ सेम उसी तरह से आंसर आ गया क्रैमर रूल के मेथड के साथ। अब हम इससे अगला पार्ट जो इससे आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो देखेंगे और अब उसको अब सॉल्व करते हैं हम आगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 जो इसका आखिरी पार्ट है उसको देखेंगे। इस पार्ट में पहले इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करेंगे, फिर आगे बाकियों को सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं वैल्यू लिखूँगा 3 1 -4 2, ये इसका एक ही वैल्यू मैंने लिख दी, और इसके बाद एक्स वाई इक्वल है उसके बाद 4 और 8 जैसा कि मैंने ये लिखा है। इसके बाद मैं यहाँ पे ये करूँगा कि ये a है, ये x है, ये b है। अब मैं बताता चलूँ कि फार्मूला है ax इक्वल टू बी के, तो x क्या होगा a का इन्वर्स b। तो पहले मैं a का डिटर्मिनेंट निकालूँगा। a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं 3 - 4 a की वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख ली। अब उसके बाद मैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, -4 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ, तो a आ जाएगा हमारे पास 6 ये +4 और a इक्वल आ जाएगा 10। ये a का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास जवाब आया वो 10 आया। अब इसके बाद मैं एडजॉइंट ऑफ a निकालूँगा। एडजॉइंट ऑफ a के लिए a की वैल्यू को ही देखूँगा, 3 और 2 को आपस में चेंज कर लूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, और माइनस है 4 है तो ये +4 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि आपस में सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद जब मैं a के इन्वर्स का फार्मूला लिखूँगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट, तो a इन्वर्स इक्वल हो गया a 1/10, और इसी तरह 2 4 -1 3, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी, और a का इन्वर्स इक्वल है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 10 के साथ डिवाइड कर दिया, और 4 को 10 के साथ डिवाइड कर दिया, -1 को 10 और 3 को 10 के साथ। a का इन्वर्स मज़ीद सिंपलीफाई करके देख लेते हैं, 1/5 2/5, इसी तरह -1/10 3/10, ये हमारा a का इन्वर्स आया। अब इसके बाद मैं फार्मूला लिखूँगा x इक्वल टू a इन्वर्स b, तो ये मैंने x की वैल्यू लिखी xy, और a के इन्वर्स जब मैं इसकी वैल्यू इसमें लिखूँगा 1/5 2/5 -1/10 3/10, और b की वैल्यू है हमारे पास जो ये लिखी हुई है मैंने 4 और 8। उसके बाद जैसे ही मैं x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर प्लस का साइन, 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, इसी तरह -1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस 3/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। अब इसको आगे मैं सॉल्व करता हूँ इस साइड पे। एक्स वाई इक्वल है 4, ये 4/5 रह जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब 8 तो इससे करता नहीं 5 के साथ, तो इसलिए 8 2 हमारे पास होते हैं 16/5 नीचे रह गया। अब इसके बाद 4 ये आपस में कट जाएंगे, तो ये रह जाएगा -2/5, क्योंकि ये 4 से 10 से जो मैंने काटा तो ऊपर 2 रह गया, नीचे 5 रह गया। उसके बाद प्लस का साइन, 8 और 10 भी आपस में करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये 4 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है ऊपर, और नीचे रह गया हमारे पास 5। अब इसका एलसीएम लेंगे और आगे सोल्व करके देखेंगे। एलसीएम में क्या होगा, ये 5 नीचे आ गया, 4 + 16, और इसके नीचे भी 5 एलसीएम में आया, और -2 + 12। एक्स और वाई की वैल्यू लिखी मैंने, तो 16
4 + 16 ये 20/5 रह गया नीचे, और इसके नीचे आ गया 10/5। इसको मज़ीद आगे सोल्व करते हैं तो ये रह गया हमारे पास 4 और यहाँ पे रह गया 2। तो x का जवाब हमारे पास 4 आया और y का जवाब हमारे पास 2 आया। ये हमारा अभी इन्वर्जन मेथड सोल्व हुआ और इसका जो आंसर हमारा निकला। अब इसका क्रैमर रूल देखते हैं, क्रैमर रूल में क्या आता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का क्रैमर रूल को। क्रैमर रूल के अंदर भी इसी तरह ही है, पहले जिस तरह पहले करते रहे हैं कि पहले मैं a की वैल्यू बताऊंगा। a की वैल्यू है हमारे पास 3 1 -4 2। अब मैं इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ x की वैल्यू भी बताऊंगा। x की वैल्यू की में क्या होगा, 4 और 8 पहले कॉलम में शिफ्ट कर देंगे, 4 और 8 पहले कॉलम में शिफ्ट कर, बाकी वही वैल्यू रहने देंगे -4 और 2। इसके बाद y की मैं बताता हूँ वैल्यू। इसमें क्या होगा कि 3 और 1 वैसे ही रहने दिया, -4 और 2 की जगह पे मैंने लिख दिया 4 और 8। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका मैं फार्मूला बताता चलूँ। x इक्वल होता है ay ओवर a का डिटर्मिनेंट और y इक्वल होता है, सॉरी ax का है तो ax आएगा और ay होगा तो ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब जब ये मैंने फार्मूला लिख लिया है तो सबसे पहले मैं a का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। 3 1 -4 2। तो a का डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करूँगा। 3 × 2 -4 × 1, a इक्वल हो गया 6 +4 और a का हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 10। अब हम फाइंड करेंगे ax के डिटर्मिनेंट को। ax के डिटर्मिनेंट को, ax की वैल्यू मैं यहाँ से देखूँगा जो मैंने नोट की हुई थी, 4 8 -4 और 2। अब इसका भी मैं डिटर्मिनेंट उसी तरह ही बाकियों की तरह सॉल्व करूँगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई -4 को 8 के साथ। ax को जब मैं सॉल्व करूँगा तो हम मेरा 4 2 8 हो जाएगा और ये प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो ये आता है 32। अब 32 को जैसे मैं आगे सॉल्व करूँगा तो ये हमारा यहाँ पे आ गया जवाब 40। अब ay की वैल्यू देखते हैं। ay इक्वल है, सबसे पहले मैं ay का यहाँ पे 3 4 1 8, ये मैंने ay की वैल्यू डिटर्मिनेंट में लिखी। अब इसके बाद 3 8 मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। अब जैसे ही मैंने इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो 8 3 होते हैं हमारे पास 24 और -4। तो ay की जो हमारे पास आगे जवाब आया वो आया 20। अब हम आगे इसके फार्मूले को लिखते हैं। x इक्वल होता है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ax का जो डिटर्मिनेंट हमारा आया था वो 40 आया था और a का डिटर्मिनेंट आया था हमारे पास 10। ये जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। जब x की वैल्यू हमारे पास इसको काट के 4 आ गई और इस तरह ही अब y को देखते हैं। ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट ये आया। ay हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाय, और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 था तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2। तो फाइनली अब मैं कह सकता हूँ कि x हमारे पास है 4 और y है हमारे पास 2, और इस तरह हमारा फाइनली आंसर आ गया। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 ख़त्म हुआ एक्सरसाइज 1.6 में।
तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि नई आने वाली अपडेट मिलती रहें। अब हम इसके बाद चलेंगे इस अगले क्वेश्चन की तरफ। आए चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या है।